आज हम लोग देखेंगे लॉग वाले सवाल। ये लॉग पे आधारित बहुत सारे सवाल होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसके सवाल सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे तो कंपटीशन लेवल पे ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे आप देखा होगा किसी भी चीज़ के कंपटीशन होता है तो लॉग वाले सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आते हैं और इनको हल करना भी बहुत आसान होता है। बाकी अन्य कक्षाओं में भी सवाल इसके आते हैं ना। जैसे सवाल में दे रखा है हमारा, सिद्ध कीजिए कि log 2 प्लस log 3 प्लस log 4 बराबर log 24 का मान बताना है। यानी हमको सिद्ध करके लाना है। सवाल में दे रखा है अगर हम इस वाले भाग को लेकर के चलेंगे तो ये वाला भाग हमको निकाल के दिखाना होगा। अगला सवाल दे रखा है कि यदि log 2 बराबर मान दे रखा है 0.310 तो log 1025 का मान कितना होगा। अब हमको इस सवाल में इसका मान निकाल के दिखाना होगा। अगला सवाल दे रखा है log 2 गुणे 3 अपान 5 का मान यानी 5 का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका देखिए मान निकालना होगा ना। ऐसे सवालों में क्या होता है, हमको लॉग वाले कुछ फार्मूले मालूम होने चाहिए। अब देखिए क्या इसका फार्मूले होते हैं, कुछ फार्मूले होते हैं जो मालूम हो जाएंगे, लॉग वाले सवाल कभी गलत नहीं होंगे ना। हम लोग तरीका पहले देख लेते हैं कैसे लगाते हैं। अब तरीका इसका ये होता है, कभी भी अगर दे रखा है आपको log a गुणे b तो इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाएगा log a प्लस log b। ये तुम्हारा फार्मूला होता है। अगर दे रखा है log a अपान b, अगर अपान में दे रखा है तो ये हमारा हो जाएगा log a माइनस log b। ये आपको फार्मूले मालूम होने चाहिए। अगर आपको फिर इसी रूप में अगर मान लिया दे रखा हो पलट दे, अगर हमको ये दे रखा होता है तो हम पलट करके ये बना लेते हैं। अगर इधर का दे रखा है तो इधर का हम बना लेंगे, अगर इधर से जरूरत पड़ेगी तो हम इधर का भी बना लेंगे ना। अब देख लेते हैं लॉग में मान किसका कितना होता है। ये होता है log 2 का जो मान होता है ये हमारा होता है 0.3010। अब आ जाता है log 3 का जो मान होता है वो होता है 0.4771। अब अगर मान लेते हैं हम, अगर ले ले log 6 का मान, देख लीजिएगा जब log 6 का मान ले लेते हैं, 2 का मान तो हमारा इतना ही है। अगर हम 6 का मान ले लेते हैं तो हम इसको क्या करते हैं log 2 इंटू log 3। अब देखिए log 2 इंटू log 3 करके देखिए एक बार इसका मान कर लिया, एक बार इसका मान कर लिया, क्योंकि निकालते कैसे हैं हम ये अच्छे से समझ लेते हैं। अब देखिए अगर हमको जरूरत पड़ जाए कि log 6 का मान हम कैसे निकालेंगे, पहले तो हम log 4 का मान लिख देते फिर आपको दिखाते हैं निकाल करके ना। log 4 का मान जो देखिए log 2 और log 2 यानी 2 बार हम करेंगे। क्या करेंगे 2 बार ना, क्या करेंगे 2 बार ना, समझ गए ना। अब देखिए 2 बार कैसे करते हैं, जैसे हमको दे रखा है log 4 का मान निकालना ना, log 4 का। देखिए log 4 का मान हम निकालते कैसे हैं ये समझ लीजिए। log 4 को देखिए इस 4 को जो है हम लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 में, तो इस log को भी हम यही लिख सकते हैं log 2 गुणे 2। अभी मैंने फार्मूला लगाया, जब गुणे में कोई चीज होती वो हमारा log a प्लस log b हो जाता, तो इसका जो हो जाएगा इस वाले फार्मूले जो बन जाएगा log 2 प्लस log 2, 2 बार हो ना। अब एक बार log 2 का मान जो हो गया हमारा 0.3010 और प्लस इसका भी मान हो गया 0.3010। अब अगर हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो 0206.0, ये हमारा किसका मान आ गया log 4 का मान आ गया। किसका आ गया log 4 का मान हो गया ना, समझ में आया।
अब देखिए अगला जो होगा आ जाए log 6 का मान निकालना। अब देखिए log 6 का मान कैसे निकालते हैं समझ लेते हैं। जब log 6 का मान निकालना होगा समझ जाएंगे तो बिल्कुल आसानी से हम निकाल लेंगे सबका मान। अगर हमको log 6 का मान निकालना होगा अब ये तुम्हारा दे रखा log 6। अब देख लीजिए जब log 6 होगा तो हम 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 में कर सकते हैं ना, 2 गुणे 3 में कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा log 2 इंटू 3। अब इसका जो फार्मूला होता है ये हो जाएगा log 2 प्लस log 3। ये देखिए आपको दे रखा ना ये फार्मूला। अब यहां पे log 2 का मान रखेंगे और यहां पे हम log 3 का मान रख देंगे, हमारा आंसर जो है आ जाएगा इसका मान। अब log 2 का मान जो होता है 0.3010 होता है और log 3 का मान होता है 0.4771 होता है। अब इनको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारा मान हो जाएगा 187 और ये हो जाएगा 7.0। ये हमारा किसका मान निकल के आ गया log 6 का मान निकल के ये हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम मान निकाल लेते हैं किसी भी चीज का अगर निकालना होता है। log 10 का दिया हो जैसे log 10 का, अब हम देख लेते हैं मान। ये देख लीजिए log 1 अगर आ जाता है log 1 का जो मान होता है वो 0 होता है और log 10 का जो मान होता है वो हमारा 1 होता है। समझ गए ना। ये तुम्हारा जो मान होता है log 1 का मान 0 होता है और log 10 का मान 1 होता है। अब हम चलते हैं सवाल की तरफ, देखते हैं सवाल को हम कैसे सॉल्व करते ना, किस तरीके से हल किया जाता। अब ये समझते हैं। पहला सवाल हमारा दे रखा है सिद्ध कीजिए कि log 2। अब देखिएगा ये जो तुम्हारा दे रखा है log 2 log 10/3 log 10⁻4 बराबर इक्वल टू में है 10⁻24। अब देखिएगा अगर हम इस चीज को लेकर के चलेंगे ये चीज हमको सिद्ध करके लानी होगी ना, समझ रहे हैं। जब कभी भी सवाल में 2 पक्ष दे रखे होते, जैसे देखिए आप त्रिकोणमिति लगाते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं, उसमें 2 पक्ष दिए होते हैं कि एक पक्ष के लोग करके चलोगे तो दूसरा पक्ष आपको सिद्ध करके लाना होता ना, समझ गए। और 2 पक्ष होते, एक होता RHS और एक होता है LHS ना, राइट हैंड साइड और एक होता लेफ्ट हैंड साइड में, समझ गए ना। तो उसी तरीके से इसमें भी है कि अगर हम इस वाले पक्ष को लेकर के चलेंगे तो ये वाला सिद्ध करके लाना होगा, इस वाले को लेकर के चलेंगे तो ये वाला सिद्ध करके लाना होगा। अब देखिए अब RHS और LHS कौन सी साइड को कहते हैं ये समझ लेते ना। जो हमारा इस तरफ से दाहिना साइड होता है इसको हम कहते हैं LHS, क्या कहते हैं, और ये वाला क्या होता है RHS ना। अब बोलिए कौन सी हम साइड लेकर के चले जो हल करके लाए, क्यों बोलो कौन सी साइड लेकर के चले, RHS ना। चलिए RHS को हम ले लेते एक बार ना। अब ये वाली साइड लेकर के चल रहे, ये वाला हमको निकाल के लाना होगा ना, देख लेते हैं। ये हमारा दे रखा है यहां पे log 10⁻2 log 10⁻3 और ये हमारा हो गया log 4। अभी मैंने आपको बताया था कि जब हमको इस तरीके से लिखा होगा उसको हम पलट के गुणे में ला सकते हैं कि नहीं ला सकते। देखिए अगर log 2 प्लस log 3 को हम क्या कर सकते हैं, इंटू में कर सकते हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा log 2 इंटू 3। अब प्लस में अभी log 4 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। बोलो ये चीज समझ में आई। अब देख लेते हैं
ये हमारा हो गया। अब जो ये गुणे में लिखा है इसको हम कर सकते हैं log 3 दूनी 6 यानी 6 हो गया, और ये हमारा हो गया log 4। अब इसको देख लीजिए, फिर अब वही फार्मूला लगाएंगे जो हमको दे रखा है a प्लस बी से इनटू में लाना ना। अब ये हमारा हो जाएगा log 6 इंटू 6 इंटू 4 हो गया, ये हमारा बन के आया। अब ये जो हमारा हो गया फिर इसकी हम गुणा कर देंगे, तो ये हमारा हो गया log 10 बेस 24। अब ये देखिए हमारा निकल करके आ गया सवाल, ये हमारा जो सिद्ध करना था वो हमारा बनके आ गया। आरएचएस को लेकर के चले थे, ये हमारा एलएचएस निकल करके आ गया। क्या आ गया? एलएचएस निकल करके आ गया ना। अब ये समझ में आया? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल कह रहा कि यदि log 10 टू बराबर में दे रखा 10 log 2 का मान जो दे रखा है 0.3010 हो तो log 25 का मान निकालना होता है। अब हम देखते हैं log 25 का में से log 2 का मान तो हमको दे रखा ना, अब हमको निकालना log 25 का मान। फिर समझ लीजिए कि जब हमको log 2 का मान मालूम है और log 25 का निकालना है, तो हम 25 के ऐसे टुकड़े तोड़ेंगे, या तो log 2 में लाएंगे या तो log 10 में लाएंगे ना। 10 में लाएंगे, या तो 10 का मान हमको मालूम होता है, log 10 का मान 1 होता है, log 2 का मान होता ना, log 3 का मान मालूम हो गया, log 4 का मान मालूम हो गया, log 6 का मान मालूम हो गया ना। तो ऐसे मानों में तोड़ेंगे जिनका मान हमको पूर्णतया मालूम ही हो, ऐसे मान नहीं तोड़ेंगे जिनका नहीं मालूम होना। और कभी कभी संख्या ऊपर नीचे कम हो जाती है तो हम ऊपर नीचे कुछ गुणा भी कर सकते हैं ना, गुणे में संख्या बढ़ा सकते हैं अपने मानों को बनाने के लिए। अब हमारा जो सवाल दे रखा है ये है log 2 बराबर 0.3010 दे रखा है और log 25 का मान निकालना है हमको। अभी हमने बोला था हम 25 को तोड़ेंगे। 25 को हम कैसे तोड़ लेते हैं? 5 गुणे 5 में ना, तो ये हमारा हो जाएगा log 5 गुणे 5, ये हमारा बन के आ गया ना। अब देख लेते हैं log 5 का मान तो किसी को नहीं मालूम होगा, मालूम होगा नहीं ना, क्योंकि log 5 का मान तो यहां पे मैंने निकाला ही नहीं था ना। देख लीजिए log 2 का मान निकाला, log 3 का निकाला, log 4 का मान अभी मैंने निकाला था। log 4 का मान जो आता है 0.602 ये करके था। log 6 का मान भी मैंने निकाला था, log 6 का निकल जाएगा ना। जिनको हम तोड़ सकते हैं उनके मानों को हम आराम से निकाल सकते हैं। log 8 का निकाल सकते ना, log 7 को नहीं तोड़ सकते, समझ गए ना, log 7 को नहीं तोड़ सकते, इसलिए log 7 का मान नहीं। तो कभी कभी सवाल में होता है ऐसा कि कुछ मान आपको दे रखे होते ना, जिसका मान हम लोग तोड़ के नहीं निकाल पाते हैं ना, उसका मान क्या होता है, उसमें प्रश्न के साथ ही दे रखा होता कि log 7 का मान 0.4245 ऐसे करके है, log 8 का मान दे रखा हो ना। जब दे रखा होता है तो हम रखा ही, जो दिया हुआ मान होता है वही हम मान वहां पे पुट करते ना, समझ गए। अगर log 2 का भी मान दे रखा होगा तो हम log 2 का मान ही पुट करेंगे जो हमारा होता है वास्तविक। अगर वो नहीं दे रखा है तो हम रखते हैं। जब log 2 का मान अगर किताब में कोई अन्य दे रखा है सवाल के साथ में तो हम वही रखेंगे। जैसे log 3 का मान हमारा जो होता है 0.4771 करके होता ना, अगर नहीं दे रखा, किताब के प्रश्न में दे रखा कि log 3 का मान 0.5053 या ऐसे करके कुछ भी दे रखा, तो जो दिया होगा फिर मान हम वहां पे वही पुट करेंगे, फिर अपना मान वह लोग नहीं रखेंगे ना। अब देखिए ये तो हमारा बन के आ गया। अभी हमने बताया था कि हम कुछ ऐसे मानों में तोड़ेंगे जिनके हम सूत्र, जिनका हम फार्मूला बना करके अपने मानों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना। अब देखिए हमारा मान जो होता है वो 25 में
5 में नहीं होता किसी में ना, या तो 2 में होगा, या तो 10 में होगा, या 3 में होगा। तो 25 5 को हम क्या करेंगे देख लीजिए, अगर हम कर दे 2 से गुणा और 2 बार 2 से गुणा, नीचे भी हमको उतना ही से करने पड़ेगा। जब कभी भी किसी संख्या में अगर ऊपर गुणा करेंगे तो नीचे भी हमको गुणा करना होता, क्योंकि वो मान हमको बराबर ही रखना होता ना, समझ गए ना। अब हमने कर दिया, अब देख लेते हैं ये जो हमारा बन के आया है, ये अब देखिए, इसको अगर हम कर दे 5 दूनी 10 और इसको भी इसके साथ गुणा कर दे तो हमारा ये हो जाएगा log 10 इंटू 10, और नीचे हो जाएगा 2, तो इंटू 2 ही है ना। इसको हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, और नीचे वाला लिख सकते हैं 2 की पावर 2 ना। अभी एक फार्मूला और बताना है जो इस सवाल में बन के आ चुका है, ये हमने नहीं बताया ना। देखिए, कभी भी अगर दे रखा हो आपको, समझ लीजिए, मान लिया आपको दे रखा है log a की पावर 2, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये तो हमारा होता है आधार, a जो है हमारा आधार है, और 2 हमारी क्या है, आधार की पावर है ना। तो जब हम इसको सॉल्व करते, जब किसी चीज की पावर होती है तो पावर हमारी log के पहले आती, क्या आती है, log के पहले आती ना। तो हम क्या करेंगे, 2 log a, ये हमारा सोल्यूशन होता है, समझ गए ना। अब इसी के आधार पे देखिए हम इसको लगाएंगे। पहले तो हमारा नियम जो है a अपॉन b वाला है ना, तो ये हमारा जो बन के आएगा log 10 की घात 2 और माइनस हो जाएगा log 10 घात 2 की घात 2, ये हुआ ना। अब अगर हम इस पे जो अपना नियम लगाएंगे तो हमारा वही फार्मूला बन के आएगा जो ये वाला है, कि 2 आगे चला जाएगा और ये हमारा हो जाएगा log 10 माइनस इसका भी 2 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा log 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जो हमारा ये मान निकल के आया है इसी के आधार पे हम हल करेंगे। अब देख लेते हैं, अभी मैंने बोला था log 10 का मान कितना होता है 1, log 2 का मान होता है 0.3010। अब ये जो हमारा निकल के आ जाएगा, अब इधर देख लेते हैं, ये 2 तो हमारा आगे रहेगा, और log 10 का जो मान होता है ये हो जाता है 1, यहां पे 2 हमारा रहेगा, और log 2 का मान जो होता है ये हमारा होता है 0.3010। इसको हल करेंगे, ये 2 हो गया, इसको अगर हम हल करेंगे 0.206 पॉइंट ये निकल के हमारा आएगा। अब इसको अगर हम घटा लेते हैं, अब देखिए घटाते कैसे हैं ये समझ लीजिएगा। जब यहां पे 2 लिखा हुआ है और नीचे घटाना है 0.6026 से, तो हम ये पॉइंट मान करके पीछे जितने अंक है उतने ही जीरो लेते हैं। इधर से एक हासिल ले लेंगे, ये तो 0 का 0 रहेगा, इधर हासिल लिया हो गया 8, यहां पे हमारा बचा 9, अब यहां पे 9 से 3 और यहां पे बचा हमारा 1, तो ये जो हमारा निकल के आएगा 1.398, ये हमारा आंसर निकल के इसका आया हुआ है। अब ये देख लीजिए, इसका मान हमारा log 25 का मान हमारा निकल के आ गया है, log 25 का मान निकल गया 1.398 आ गया। अब देख लेते हैं, अभी हमारा log 2 इंटू 3 और अपॉन 5 का मान निकालना है, ये हमारा निकल के आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है log 2 इंटू
3। अब इसको भी हम उसी हिसाब से फार्मूले से लगा लेंगे जो भी हमने लगाया था। ये हमारा हो जाएगा log 2 इंटू 3 तो रहेगा, और ये माइनस में हो जाएगा log 5। अब इसका जो ये हमारा बन के फार्मूला आता है, अब इसका जो फार्मूला होगा वो प्लस में होगा। अब देख लीजिए, जो गुणे वाले का फार्मूला है ये हमारा प्लस में होता है। ये हमारा हो जाएगा 2 प्लस log 3 माइनस log 5। ये हमारा इसका मान निकल के आएगा। ये ऑप्शन में दे रखा होता है कि log इसका मान क्या होगा, तो ये हमारा निकल के आएगा ना। तो समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए।